नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में दोस्त हम बात करने जा रहे हैं DU SOL के दोस्त एग्जाम्स के बारे में, जो कि सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स हैं। दोस्त ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज है 11 मई और आज 11 मई को दोस्त सबसे पहला एग्ज़ाम, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है 6 सेमेस्टर वाले बच्चों का हो चुका है। तो ये पोस्ट कोविड यानी दोस्त कोविड के बाद लगभग 2 सालों के बाद ये पहला ऐसा ऑफलाइन एग्जाम से एक्सपीरियंस मिल गया दोस्त कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया हुआ था और आपको ऐसा क्या करना है दोस्त, वो मैं सीक्रेट्स बताऊंगा जिसके वजह से आप ये अपना 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का एग्जाम चुटकी में निकाल दोगे। इस वीडियो को एंड तक देखना। या आपका BA प्रोग्राम है या BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है। चलिए दोस्तों, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मई जून एग्जामिनेशन का। इस टाइम अभी ऑनर्स के एग्जाम चल रहे हैं। 14 मई को एग्जाम होने वाला है ऑनर्स वाले बच्चों का, जो 4th सेमेस्टर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर वाला है एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया होने वाला है 19 मई को। इससे पहले दोस्त आज जो सब्जेक्ट का एग्जाम था बोर्ड पॉलिटिकल फिलोसफी का, बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम गया आज। और दोस्त मैंने पूरा सिलेबस कह सकते हो कि पूरे डट के दोस्त आप सभी पूरी सिलेबस मैंने ख़त्म करवाया यार। कैसा गया आपका एग्जाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आज का जो एग्जाम हुआ था 6th सेमेस्टर वालों का, ऑनर्स वालों का, ताकि मुझे भी आइडिया लग जाए। एंड चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्त। सबसे पहले ये SOL का एग्ज़ाम है, जो कि दोस्त अभी लगभग 2 सालों के बाद अब जाके दोस्तों ये ऑफलाइन हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की हम पहले बात करते हैं, जब OB हुआ करता था तो जो आपके क्वेश्चन होते थे वो भी डायरेक्ट नहीं पूछे जाते आप सभी से, यानी घुमा के ही पूछे जाते थे। वो आपको दोस्त डायरेक्टली गूगल पे भी नहीं मिलता था। देखते हो कि कुछ पोर्शन गूगल पे मिल रहा है तो कुछ पोर्शन उसका गूगल पे नहीं मिल रहा होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन में पहले तो दोस्त कुछ और, फिर क्वेश्चन मार्क लगा के फिर कुछ और पूछा जाता है। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 बातें पूछी जाती है। अगर आपने एक ही बातें का यानी एक ही क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया तो इसके पीछे वाले का आंसर कौन देगा यार। यही सेम अभी जो आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, मैं आपको दोस्त इसका पूरा पैटर्न बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, क्योंकि दोस्त 4th सेमेस्टर वाले बच्चे एंड 6th सेमेस्टर वाले बच्चे जो SOL के हैं वो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे। जो रेगुलर के हैं उन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट टाइम नहीं, उनका सेकंड टाइम है ऑफलाइन एग्ज़ाम। उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर भी उन्होंने ऑफलाइन ही दिया था। चलिए, तो अभी हम यहाँ पे ये बात करते हैं स्पेशली SOL वाले प्लस रेगुलर वाले भी इस वीडियो को सही से समझना, जो दोस्त मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा है, अगर आप अपना लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे, लास्ट ईयर का जो पेपर है, आप सिंपल गूगल पर सर्च करोगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसा क्वेश्चन पेपर पिछले साल आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर सेम वैसा ही आ रहा है। आपको दोस्त इस बार आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये आपको पता है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं दोस्त, सिंपली या तो 10 ईयर से वो पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। 10 ईयर में दोस्तों क्वेश्चन क्या होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। 10 ईयर को दोस्त जस्ट आप क्या करो, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो जस्ट उसके लिए आप सिर्फ 10 ईयर को पढ़ो। यानी कि उसके आंसर दोस्त इस तरीके से नहीं है जो कि आप एग्जाम्स में लिख पाओगे। उनमें से आप क्वेश्चंस को देख लो कि ट्रेंड क्या चल रहा है 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20, यानी कि ये पूरा फ्लो क्या चल रहा है, कौन से ईयर पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन पिछले साल पूछ लिया गया है दोस्त, वो क्वेश्चन इस बार नहीं आ रहा है, यानी कि उसको चेंज कर दिया जा रहा है। यानी कि मान लो पिछले बार आ गया है तो इस साल नहीं आ रहा है। अगर 2-3 साल पहले आया है वो, तो इस साल आने की पॉसिबिलिटी है। तो दोस्त आपको मिनिमम बता रहा हूँ 4 ईयर की क्वेश्चन पेपर, 4 सालों के क्वेश्चन पेपर, OBE के क्वेश्चन पेपर जो OBE में आए थे वो भी, प्लस तो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर, आपको 4 सालों के क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया। तो इनमें से आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपको पता है कि आपको 4 क्वेश्चन टोटल करने होते हैं एग्जाम के अंदर। 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग करना होता है, 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पिछले साल के दोस्त 4 सालों के क्वेश्चन पेपर आपने कर लिए, आपका पूरा पेपर अच्छे से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ करने से ही नहीं होता। मान लो कि क्वेश्चन आपको पता चल भी गया कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको उसको प्रिपेयर करना है, आपको लिखने के लिए। आप फर्स्ट टाइम देने वाले हो SOL का एग्जाम, वो भी ऑफलाइन तरीके से। तो यहाँ पे तो आज से नहीं, लगभग मैं 10 सालों से SOL के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि जस्ट एग्जाम से कह सकते हैं कि 1 नाइट पहले पढ़ कर जाते हैं। जब एग्जाम से का उनका रिजल्ट आता है तो दोस्त उनके रिजल्ट के ऊपर ER दे दिया जाता है। ये ER इसलिए आता है क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है, या तो वो उसका आंसर वो नहीं लिख कर आते, या जो आंसर लिख कर आते हैं वो उतना सफिशिएंट नहीं होता उस क्वेश्चन के लिए, यानी जस्टिस नहीं कर रहा होता उस क्वेश्चन के लिए। आपको दोस्तों क्या करना है, मिनिमम आपको 4 पेजेस तो लिखने ही है। आपको एक क्वेश्चन के 4 पेजेस का आंसर्स पहले ही प्रिपेयर करना है। अब ये प्रिपेयर दोस्त किसी रेफरेंस बुक से करते हो, या दोस्त मेरे जो मार्केट में नोट्स आ चुके हैं, आप लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी ले सकते हो। मैं अपने नोट्स का प्रचार नहीं कर रहा, आप दोस्त कहीं से भी बुक ले लो। अगर आपने मेरे से पढ़ रखा है पहले, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि जो मेरे नोट्स आ रखे हैं आप उस नोट्स को ले लो। उस नोट्स के अंदर क्वेश्चन और आंसर्स चैप्टर वाइज मैंने आपको दे दिया है। 4 पेजेस क्या दोस्तों, 8 पेजेस भी आप भर दोगे उसको पढ़ने के बाद।
टू द पॉइंट्स में है, अच्छे से दोस्त आपको याद भी हो जाएगा और आप उसको लिख कर भी आ जाओगे। नोट्स के लिंक नीचे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जो कि 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर दोनों सेमेस्टर के दोस्तों है, हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में ऑल सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है। आप दोस्तों नीचे लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे दोस्तों बाई करिए, यानी कि परचेज कर लीजिए। अब वहाँ से जाके नोट सभी सब्जेक्ट्स के दोस्तों अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात ये करते हैं हम कि क्या कर रहे हैं हम एसओएल के एग्जाम में। देखो दोस्त, सबसे पहले अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ पहले बीए ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम वाले की, क्योंकि बीए प्रोग्राम का दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है उसका नेचर ऑनर्स वाले बच्चों से थोड़ा सा अलग होता है। ऐसा इसलिए जो ऑनर्स वाले बच्चे होते हैं इनको अपने एग्जाम के अंदर हर एक आंसर के अंदर थिंकर्स के नाम लिखना होता है। थिंकर्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मान लो कि संसद के ऊपर कोई क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे कि अभी एग्जाम आने वाला है, लेजिस्लेचर पे आने वाला है, ठीक है, जो संसद पे यानी जो 14 मई को होने वाला है 4th सेमेस्टर वाले ऑनर्स वालों का। तो मान लो इस पर संसद पे क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चे क्या करेंगे, अच्छा पावर एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, आप सिंपल इसको याद कर लोगे। और जो आपके पॉइंट्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर पावर हो गया है ना, एंड फाइनेंशियल पावर हो गया, तो पावर के पॉइंट्स आप लिख कर आ जाओगे। लेकिन थिंकर्स के अगर आप नाम नहीं लिखा आपने, तो दोस्त ग्रेजुएशन के अंदर जो मेन जो पॉइंट होता है वो इसी का होता है। जैसे कि रजनी कोठारी एक थिंकर है जिसने पार्लियामेंट के बारे में कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा है। तो थिंकर्स के व्यूज़ और उनके स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या कहा है। तो कम से कम एटलीस्ट 2 थिंकर्स के नाम दोस्तों को पता होना चाहिए। ये चीज़ हमने अपने नोट्स में मेंशन किया है, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि दोस्त आपको 10 ईयर में नहीं मिलता ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे हो गया थिंकर्स के नाम। अब क्या होता है दोस्त, अगर आप आंसर को लिखने बैठ जाओ, जबकि हमारी हाथ की स्पीड बहुत कम है, 2 साल उससे छूट गया है दोस्त, आप कितना भी तेज़ लिख लोगे तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपकी हाथ की स्पीड धीरे ही रहेगी। हाथ की स्पीड थोड़ा सा जब हम लिख लेते हैं तो एंड में जाके हमारी हाथ की स्पीड तेज हो जाती है। लेकिन अभी क्या करना है दोस्त, आपको पहले वही क्वेश्चन करना है जो आपको अच्छे से आता है। दोस्त एसएल का ये ट्रेंड है, यहाँ पे आपको टीचर क्या करेंगे, एक पहला और दूसरे क्वेश्चन का वो इतनी अच्छे से चेक करेंगे, अगर वो दोनों सही है तो लास्ट के दोस्तों क्वेश्चन में अगर आपने थोड़ा सा कम भी लिखा है चलेगा। तो दोस्त इसको आपको मैटर करता है, ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या करना है कि जो बड़े बड़े पैराग्राफ में आपको लिखना होता है उसको आपको फ्लो चार्ट में बताना है। इसके बारे में मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा उसके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कि एग्जाम्स के अंदर आंसर लिखते कैसे हैं। तो फ्लो चार्ट में आंसर दो दोस्त। मैंने कल कार्ल मार्क्स की वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा हो कार्ल मार्क्स वाली 6th सेमेस्टर वाले, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे फ्लो चार्ट के अंदर जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का थ्योरी है एंड क्लास स्ट्रगल का जो उसका थ्योरी है वो किस तरीके से आप डायग्राम में दे सकते हो। सेम चीज़ों को दोस्त, मान लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि पब्लिक पॉलिसी का एग्जाम है, ठीक है, या पार्लियामेंट में ही आप आंसर दे रहे हो, तो पहले पार्लियामेंट की पावर्स को दोस्तों क्या करो, आप यूँ बना के अब इसको आप डायग्राम बना दो, यूँ करके सारी पावर्स को आप इस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दो। अब इसके बाद एक एक पॉइंट्स को हल्के में आप नीचे नीचे डिस्क्राइब करो, लेकिन पहले जो आप बताने जा रहे हो उसको पहले फ्लो चार्ट में बता दो। टीचर समझ जाएगा, अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, करेक्ट। इतना टाइम दोस्तों नहीं होता है एसएल के एक टीचर को एक कॉपी चेक करने का दोस्तों 115 रुपये मिलता है। अब 115 रुपये में एक बच्चे पे वो कितना मत्था पी लेगा भाई, जरा खुद सोचो। जबकि ये एसएल के टीचर भी नहीं होते, ये वो टीचर होते हैं जो रेगुलर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं डीयू के अंदर, और यही टीचर आके एसएल की कॉपी को चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको इन बातों का ध्यान रखना है। फ्लो चार्ट में आपको आंसर प्रेजेंट करना है, पहली बात थिंकर्स के नाम लिखना मत भूल जाना। अब जो मैं थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ इसको दोस्त इग्नोर मत करना। जब भी कोई भी आप आंसर लिखोगे तो स्टार्टिंग में आपको इंट्रो जरूर लिखना है, इंग्लिश में इंट्रो, और दोस्तों हिंदी में परिचय लिख देना। इसके बाद आपको थिंकर्स का नाम लिखना है, जिस भी टॉपिक पे आप बता रहे हो, यानी विचारकों के विचार, कुछ है ना जो विचारक हैं हमारे, जो कह सकते हो कि जो विद्वान हैं उनके विचार। देन आपको टू द पैराग्राफ, टू द दोस्तों पॉइंट में आपको आंसर को याद करना है और आपको एग्जाम में लिखना है टू द पैराग्राफ। यहाँ पे दोस्त क्लास 12th की तरह छोटे छोटे पॉइंट नहीं बनाने होते कि अच्छा संसद की विधायी कार्यिका आपने लिख दिया तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। ऐसा नहीं कि संसद विधायी कार्यिका उसकी यानी कि संसद की विधायक या शक्तियाँ बता रहे हो, आप लेजिस्लेटिव पावर बता रहे हो, उसके 2 लाइन का आपने एक्सप्लेन कर दिया, फिर एक पॉइंट बता दिया, फिर 2 लाइन का एक्सप्लेन कर दिया। तो ऐसा नहीं होता, आपको टू द पैराग्राफ आंसर प्रेजेंट करना होता है। मान लो आपने एक चीज़ पॉइंट बनाया आपने, तो आप सिर्फ इसी को ही एक्सप्लेन करोगे। भारी भरकम पॉइंट होगा, देन भारी भरकम में एक्सप्लेनेशन होगी उसकी, 2-3 लाइन में उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे। ग्रेजुएशन के अंदर दोस्त ये क्लास 10th 11th 12th के अंदर हुआ करता है। क्लियर है दोस्त, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए टू द पैराग्राफ में हो गया। अगर टॉपिक के अंदर एवोल्यूशन हो सकता है तो आपको एवोल्यूशन लिखना है उसका,
ठीक है दोस्तों, एवोल्यूशन देना है वहाँ पे। मूल्यांकन, मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज टॉपिक के अंदर अगर बन सकता है, जरूरी नहीं है सभी के अंदर बन सकता हो, तो ये देना है। या दोस्तों आपको क्रिटिसिज्म करना है, उसकी आलोचना करनी है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। अब एक चीज अपने माइंड में ये चीज तो दोस्तों बैठा लो, इंट्रो से स्टार्ट करना है, थिंकर्स का नाम लिखना है, टू द पैराग्राफ में आंसर देना है, एवोल्यूशन क्रिटिसिज्म करना है, कंक्लूजन लिखना है। ये चीज तो दोस्तों आपको करना ही करना है, ध्यान रखना। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। मान लो रिलेशन पूछा गया है तो बीच में कहीं आप रिलेशन के पॉइंट डाल दोगे। आपसे ये बोला गया है कि डिफरेंस पूछा गया है तो बीच में कहीं आप डिफरेंस के पॉइंट डालोगे। लेकिन ये फॉर्मेट है जो एसएल के टीचर मांगते हैं, चाहे वो रेगुलर के हो या एसएल के हो या एनसीबैप के हो। ये चीज़ आपको करना ही करना है दोस्त। फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ दोस्तों हो गया लिखने का फॉर्मेट, और मैंने एक इस पर डीपली वीडियो बना रखी है, आप उसको देख लेना। अब दोस्तों आता है ये बात यहाँ पे हम पढ़े कैसे, ठीक है, आखिर हम स्टडी कैसे करें। देखो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, टाइम बहुत कम है, आपको सिलेबस खत्म करने पर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जो एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, और उन्हीं 4 क्वेश्चन में बाप बन जाना है। डैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि उस चारों क्वेश्चन को इतना मतलब प्रैक्टिस कर लेना है, पूरा डट मारना है, घोर के पूरा पी जाना है, पानी में घोल के खल्लास। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन देखोगे लिखना स्टार्ट, जब तक पूरा नहीं हो जाता आपका हाथ नहीं रुकना चाहिए। पहले बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। अब ये 4 क्वेश्चन कौन से होंगे ये आपको पता कैसे चलेगा। सबसे पहले लास्ट ईयर के पेपर को देखो, उसमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन का मतलब क्या है कि कौन से क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं, ये होता है हमारा कॉमन क्वेश्चन। कॉमन क्वेश्चन निकालने के बाद उसके बाद जब आपने पहले आपने लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर को दोस्तों आपने फर्स्ट रीडिंग करी, फर्स्ट रीडिंग के अंदर आपने कॉमन निकाल लिया। अब आप सेकंड रीडिंग करो। सेकंड रीडिंग ये करो कि जो क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है क्या वो 2017 में आया है, क्या वो 2017 में आया है। 17 में नहीं आया तो दोस्तों वो 18 में आया होगा। 18 में अगर वो आ गया है तो दोस्त वो 22 में भी आएगा। अगर वो 18 में नहीं आया है, समझा दोस्त, अगर वो 18 में आया है तो 22 में भी आएगा, अगर वो 18 में नहीं आया है तो 22 में भी नहीं आएगा। ये एसएल का ट्रेंड है। यही सब चीज़ दोस्तों देखते हुए हमने अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रखा है, जिससे कि बच्चों को इन सब टाइम में टाइम वेस्ट, यानी इन सब कामों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। जस्ट वो नोट्स को ले और फटाफट प्रिपेयर करना अपने आप को स्टार्ट कर दे दोस्त। इसलिए बता रहा हूँ, नोट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स के बजाय आप मार्केट से कोई बुक लेकर आ सकते हो, बट बुक काफ़ी मोटी मोटी मिलेगी, उससे पढ़ने का बहुत टाइम दोस्तों आपका जाएगा और आपको इजीली समझ में भी नहीं आएगा। उसके लिए कोई टीचर चाहिए, कोई गाइडर चाहिए जब आपकी पढ़ाई छूट रखी हो, क्योंकि दोस्त पॉइंट्स काफ़ी भयंकर हो जाते हैं जब हम ऑनर्स के बच्चों को यार, या अगर प्रोग्राम में हो तो हम चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो आपको करना ही करना है, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद, रिपीटेबल क्वेश्चन निकालने के बाद इसकी प्रिपरेशन दोस्तों, आप जो नोट्स मैंने आपको लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप दोस्तों उससे पढ़िए। और जस्ट आपके सभी एग्जाम से पहले मैं एक मैराथन वीडियो लाऊंगा, एक लंबे वीडियो लाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपके उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कम से कम दोस्तों 5 यानी मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करवाऊंगा, जिसमें से 2-4 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम्स में आएंगे। ये काम मैं खुद कर लूँगा आप सभी के लिए। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, देन टॉपिक को आकर आपके बताना, और जिस फॉर्मेट में आपको अपना मैं आंसर समझा रहा हूँ सेम उसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिख कर आना है। दोस्त आपको अभी इस टाइम कहाँ से स्टडी करनी है मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। दोस्त पहला मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा नोट्स, क्योंकि दोस्त इसको एसएल के टीचर्स और जितने भी रेगुलर के कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन सब की दोस्तों पूरी एक हेल्प लेकर, जितने भी एक्सपर्ट टीचर है दोस्त उन सब के द्वारा इस नोट्स को बनाया गया है। इसलिए नोट्स काफ़ी बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। दूसरा दोस्त, आप रेफरेंस बुक ले सकते हो मार्केट से, आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आपके पास दोस्तों टाइम है, इससे प्रिपेयर कर सकते हो। मैं जो 10 ईयर को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, आंसर उसके करेक्ट नहीं होते, मैं फिर से बता रहा हूँ। एक 1.5 पेज 2 पेज के आंसर भी हैं उसके अंदर दोस्त। तो राम कहानी तो पीछे में बड़े बड़े पैराग्राफ वो भर देंगे, बच्चा याद करेगा या लिखेगा कैसे। अगर दोस्त आप 10 ईयर से पढ़ के जा रहे हो तो कोशिश ये करना कि बड़े बड़े पैराग्राफ को पहले आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, देन उसको लर्न कर लो, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ आपके पास सोर्स नहीं है तो 10 ईयर से कर लो भाई, अदरवाइज दोस्तों नोट्स जिंदाबाद है हमारे, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया। और दोस्त यहाँ पे वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ, आपको सिंपल उन वीडियोस को देखना है। एसएल की दोस्तों जो बुक है वो भी अच्छी है, मटेरियल सही है, काम चला सकती है, एसएल के अंदर आपको पास करवा सकती है।
दोस्त इसकी PDF ही आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, एसएल की वेबसाइट पे। आप इस PDF से काम चलाइए। अगर एसएल की बुक आप ले सकते हो तो एसएल की बुक से डाउनलोड कर दीजिए, उससे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। तो सोर्स जो है मैं आपको ये बता रहा हूँ, और मैंने आपको दोस्त टिप्स भी बता दिए, जो सारे ट्रिक्स भी बता दिए, लिख कर कैसा आना यही बता दिया। एग्ज़ाम दोस्तों देने जाने से पहले, एक दिन पहले तो जस्ट आपको जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, जस्ट उन पॉइंटों को 4-5 क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर किया है, आप 2 से 3 बार उसको लिख कर देख लेना। अगर एग्ज़ाम के टाइम पे दोस्तों भूल गए, एक पॉइंट भूलने से दोस्त सारा आंसर बिगड़ जाएगा। एक फ्लो में आप चीज़ों को याद करोगे। तो आप जो पॉइंट बना रहे होगे उस तो की पॉइंट्स को ही आपको सिंपल लर्न करना है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो मान लो फर्स्ट एग्जाम आपका होने जा रहा है 14 मई को, जो 4th सेमेस्टर वाले हैं। 6th सेमेस्टर वाले को पहला एग्जाम हो गया है, अब 19 तारीख को है। तो दोस्त उसके एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना आप सभी लोग, ठीक है। तो नोट्स के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एग्जाम से पहले जस्ट आपको प्रिपेयर करना है, आपको की पॉइंट्स को लर्न करना है, 2 से 3 बार उसको लिख कर देखना है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन घूम कर इसलिए आ रहा है क्योंकि पिछले बार का जो ट्रेंड ये हुआ करता था कि क्वेश्चन को डायरेक्टली फॉर्म में दे दिया जाता था, ज़्यादा घुमाया नहीं जाता था। अब आपका दोस्त ऑफलाइन है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि मान लो कि एक थिंकर ने अगर 4 व्यूज़ दे रखे हैं, यानी अपने 4 विचार दिए हुए हैं 4 टॉपिक के ऊपर, तो पर्टिकुलर दोस्तों पहले किसी एक ही टॉपिक पे या किसी 2 टॉपिक पे पूछा जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्वेश्चन को उस बंदे के अगर 4 थॉट है तो 4th वाला पूछा जा रहा है, या तो फर्स्ट वाला ही पूछा जा रहा है। बच्चे अगर चारों में से चारों को लर्न करके जाए तो सही है, बट चारों को करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चारों में से कोई एक थॉट याद कर लेते हैं, बट रिक्स वाला काम है, आएगा कौन यही समझ में नहीं पाते। दोस्तों ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इस एनालाइज से। सबसे मेन काम दोस्तों यही है, और इसी एनालाइज को करके हमारे नोट्स को प्रिपेयर किया गया है। आप उस नोट्स को ले सकते हो दोस्त, सभी एसएल के टीचर्स के द्वारा उसको बनाया गया है। और दोस्त जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा आपको मैं समझा रहा हूँ, सेम उसी तरीके से उस नोट्स में भी लिखा हुआ है। अगर मेरी बातें समझ में आती है आपको तो भी समझ में आएगी। बट एक चीज़ आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, जैसा कि हम आपस में बात कर रहे होते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल होकर एग्ज़ाम में आंसर को लिखना होता है। आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो, बट थोड़ा सा फॉर्मेलिटी दिखाना होता है जब हम आंसर को लिख रहे होते हैं ना, थोड़ा वर्ड्स का ध्यान रखना होता है ना। तो जैसे कि मान लो हम लिख रहे हैं लेकिन, परंतु लिख देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा हमारा, मतलब तो वही है। तो समझ गए मैं कहना क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा फॉर्मेलिटी रखना आंसर लिखते टाइम, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो दोस्त, दोनों के लिए मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बता दिया है। ये वीडियो कैसे लगी नीचे मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वीडियो दोस्त अब मैं सभी सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ। आपके दोस्तों पूरी प्रिपरेशन करवाऊंगा। इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करना। आप सभी का साथ है दोस्त, वरना मेरी क्या औकात है। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नोट्स जरूर ले लेना, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। अपना प्यार दोस्त यहीं बने रखना। जो मैंने अभी बताया है जाइए दोस्त अभी, और अभी से इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।